बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जायका बाई नाज में बनेगा चिकन पकोड़ा जो नहायत ही जूसी, बहुत ही बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होगा। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। यकीन माने आप इस वीडियो को ट्राई करेंगी ना तो आप बार बार बनाएंगी और खाने वाले तो इसका दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो चिकन लिया। चिकन को मैंने पहले नमक और 1 चम्मच सिरका लगा के रख के इसको अच्छे से धो लिया ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसको लगाने हैं थोड़े से मसाले। हाफ टी स्पून डालेंगे हम नमक और कलर देने के लिए हम शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी और हाफ टी स्पून सुरख मिर्च। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो कलर जूसी चिकन बनेगा ना अंदर से भी वो कलरफुल हो सिरका मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने पहले 10 मिनट पहले इसको सिरका लगा के धो लिया था। इनको ऑलरेडी सिरका लगा हुआ है। अब हमने इसको 10 मिनट तक ऐसे पड़े रहने देना है। 10 मिनट के बाद हम इसका काम करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने एक बर्तन लेना, उसमें पानी को गर्म रखना है। इसमें शामिल कर देना हमने एक मसाला लगा हुआ चिकन। इसको हमने 2-3 जोश दिला लेने हैं। दो तीन मिनट ही हमने इसको जोश दिलाना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये बाद में टेंडर हो जाएगा जब हमने इसको फ्राई करना है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ये 3-4 मिनट मैंने इसको पका लिया था, ये अब ठंडा हो चुका है। अब हमने लेना एक बोल, उसमें करते हैं मसाले मिक्स। सबसे पहले हमने लेना दही फेंट कर लेना, हाफ प्याली के करीब हमने दही शामिल करना है। अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन और कसूरी मेथी खुशबू के लिए और ये चाट मसाले का चम्मच, कुटी लाल मिर्च और धनिया मैंने इसको अच्छी तरह हाथ से मसल लिया है। और हाफ टी स्पून हम शामिल करेंगे नमक। नमक देखकर ही डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी चिकन में नमक डाल लिया था। चिकन में ऑलरेडी नमक है। अब ये मसाले के लिए हम थोड़ा सा डालेंगे। नमक अगर ज़्यादा हो जाए ना तो जो रेसिपी होती है ना वो ख़राब हो जाती है और खाई नहीं जाती। हाँ, अगर मिर्च वगैरह कोई मसाले ऊपर नीचे हो जाए तो उससे मसला नहीं होता, सिर्फ नमक से ही मसला होता है। इसलिए नमक जो है ना ध्यान से डालें और चेक करके बाद में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन पहले पूरा मत डालें। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच मैदा। इसके बाद शामिल करना हमने बेसन, क्योंकि हम बेसन पकोड़ा बना रहे हैं तो बेसन तो जाएगा ही, इसलिए सबसे बेसन हमने भर के डालने हैं 4 चम्मच। बेसन छना हुआ था, मैंने पहले छान के रख लिया था। अब हमने इसको कर लेना मिक्स। अगर तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम पानी डाल सकते हैं, वरना अगर दही में ये इतना हल हो जाए, दही अगर पतला हो तो फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो वो वाली यखनी है जिसमें मैंने चिकन को पकाया था, ये मैंने रख ली थी कि अगर पानी शामिल करना पड़ा तो हम शामिल कर लेंगे। अब हमने इसको कर लेना अच्छे से मिक्स। हमने इसको पतला सा बैटर बनाना है, हमने सख्त नहीं रखना, ना हमने ज़्यादा मोटा लगाना। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मोटा बोटियों को लग जाए और ये भी ना हो कि पतला इतना हो जाए कि बोटियाँ नज़र आएँ। हमने बस दरमियाना रखना है कि ना बोटी नज़र आए ना मोटी लेयर बने इसके ऊपर। अभी ये मुझे थोड़ा सख्त लग रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। अगर पानी नहीं डालना आप दही भी ज़्यादा और शामिल कर सकते हैं। हमने बनाना जूसी किस्म का, दही से बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का, बाहर से क्रिस्पी होगा और अंदर से जूसी बनेगा। ये देखें, हमने इसी तरह की हमने लेयर रखनी है इसकी। यह अब तैयार हो गया बैटर। अब हमने बोटियों को इसमें शामिल कर देना है।
अब जब हम चिकन पकोड़ा बना रहे हैं तो इसको खूबसूरत भी बनाना है, तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे तिल, हम मसाला शामिल करने के बाद फिर हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि हम बोटियां रख के इसके ऊपर इस तरह लगाकर फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। सारी बोटियों को हमने इस तरह करके ना फ्राई कर लेना है। सारी बोटियों के ऊपर तेल लगा देने हैं। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म रखना है। जब हमने चिकन को डाल देना, आग को हमने आहिस्ता कर देना। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही जूसी, बहुत ही नरम, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही मज़े का बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स को प्यारा सा ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बेइंतहा खुशी होती है। चलिए मिलते हैं आने वाली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।